बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले तहे दिल से मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को और जो भी लोग अब्रॉड से ये देख रहे हैं वीडियो, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। गाइस, टाइटल दे के आप समझ ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान मोस्ट फेवरेट मोटरसाइकिल होंडा CG 125। अब टाइटल में आपको ये बुरी खबर भी मिल चुकी होगी कि इसकी प्रोडक्शन रोक दी गई है, जिसका मतलब है कि अब पाकिस्तान में आपको ये बाइक मिलना बहुत मुश्किल हो गया। नामुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है। और ये जो वर्ड है नामुमकिन नहीं है, इसमें भी सरासर आपका नुकसान है, यानी मिल भी जाए उसमें भी नुकसान है। वो क्या नुकसान है वीडियो में आगे चल के अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने बाइक मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें। अगर इस वीडियो की बात की जाए तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगी उन लोगों के लिए जो कि होंडा CG 125 के फैंस हैं। तो अब बात करते हैं कि हुआ क्या। अब सीन ये है कि पहले हम बात कर लेते हैं इस वक्त करंट पोजीशन की, जो कि चल रही है पाकिस्तान में होंडा CG 125 से रिलेटेड। वो ख़बर ये है कि एक कमेंट में मुझे आज बताया गया, एक शहर का नाम है, उसका नाम लिया गया और कहा गया कि यहाँ पर इस वक्त होंडा CG 125 ब्रांड न्यू बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। और जो वो हमारे सब्सक्राइबर थे उन्होंने ये भी बताया कि वो लेना चाह रहे हैं, लेकिन हुआ ये कि इस गर्ज से जब उन्होंने शोरूम का रुख किया तो पहले तो मिला ही नहीं, लेकिन जब मिला तो वो बहुत ज़्यादा रेट मांग रहे थे, जिसका मतलब है कि ऑफ कोर्स अगर प्रोडक्शन और सप्लाई नहीं हो रही तो वो इस वक्त ब्लैक में बिक रहा है। अब यहाँ आप लोगों से भी इल्तमास है कि अगर आपको इस बारे में अपने शहर के हवाले से कुछ नॉलेज है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपके शहर में इस वक्त होंडा की मार्केट या होंडा के शोरूम जो हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। ये ख़बर सुनते ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मेहरान भाई, जो कि होंडा का शोरूम है उनका सिटी में, मैंने उनसे रब्ता किया और उनसे पूछा कि क्या, मैंने डायरेक्ट उनसे पूछा कि भाई आपके पास होंडा 125 मौजूद हैं। उन्होंने कहा नहीं है। मैंने फिर उनसे अगला सवाल ये किया कि कब से नहीं आ रहे। उन्होंने कहा 2 माह से बिल्कुल भी नहीं आ रहे। उनसे तीसरा सवाल ये पूछा गया कि भाई जो स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, कंपनी रेट तो 1,25,500 रुपये है, आपके पास क्या रेट चल रहा है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि 1,25,500 रुपये इस वक्त जो कंपनी से प्राइस है वो है जो कंपनी हमें देती है, लेकिन इस वक्त अगर किसी के पास एक आध पीस है तो वो 1,000 रुपये इजाफे यानी कि 1,26,500 रुपये में सेल कर रहा है। अब ये सिर्फ मैं मानसरा की बात कर रहा हूँ, तो डिफरेंट सिटीज़ में जैसे कि वो हमारे सब्सक्राइबर बता रहे थे कि ब्लैक में बहुत ज़्यादा महंगा और बहुत ज़्यादा प्राइस उसकी मांगी जा रही है जो ओरिजिनल प्राइस है उससे, जिसका जहां तक हाथ पहुंच रहा है वो हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त होंडा एटलस होंडा जो है मोर देन 60% ऑफ द मार्केट शेयर इस वक्त होल्ड कर रहा है और उस पर इसका राज है। तो ऑब्वियसली इसकी मार्केट बहुत ज़्यादा और कस्टमर भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको वायलेट किया जा रहा है क्योंकि पीछे आ नहीं रहा बाइक, मौजूदा स्टॉक उन्होंने रोक लिया और उस पर कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। तो मैं फिर आपसे ये इल्तिमास करूंगा कि आपके सिटी में अगर कुछ ऐसी सरगर्मी चल रही है तो डेफिनेटली डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि हमें भी पता चले कि आपके सिटी में इस वक्त क्या सूरत हाल है। और जिन लोगों ने रिसेंटली इस महीने बाय किया है होंडा CG 125 वो भी काइंडली बताइएगा कि आपको ये किस कीमत में मिला है। 1,25,500, मैं क्लासिक मॉडल की बात कर रहा हूँ, 1,25,500 में ही मिला है या आपके साथ भी किसी ने हाथ किया है। क्योंकि बात होंडा की हो रही है तो बहुत बड़ी बात है ये कि इसका होंडा CG 125 की प्रोडक्शन रुक जाना और पाकिस्तान में ख़त्म हो जाना, अवेलेबल ना होना। तो मैंने मेहरान भाई से अगला क्वेश्चन ये किया कि ये हमेशा के लिए रुकी है या पार्शियली लॉकडाउन की वजह से रुकी है, क्योंकि ये अंडरस्टैंडेबल बात है
कि पिछले 2 माह से जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से काफ़ी सारे कारोबार फैक्ट्रीज़ बंद हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो क्या ये जस्ट इस सर्टेन पीरियड के लिए बंद हुआ है या अगला कोई नया मॉडल आने वाला है होंडा का? तब उन्होंने जैसे डिलक्स के साथ हुआ था, डिलक्स को डिसकंटिन्यू कर दिया था और उसके बाद होंडा CB125F ने उसकी जगह ले ली थी। तो जहन में यही आया कि हो सकता है कि कोई नया मॉडल हमें EFI मॉडल देखने को मिले या कुछ और सीन है। तो मेहरान भाई ने कहा कि हमारा कंपनी से बाकायदा हम इस वक्त लूप में हैं, हमारा राब्ता है और उन्होंने बताया है कि यकम से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी और आपको सप्लाई भी मिलना शुरू हो जाएगी। यहाँ एक बात जहन में रखने वाली है जो मैंने उनसे पूछी भी, वो प्राइस रिलेटेड बात थी, क्योंकि हर चीज़ आसमान की तरफ उसका रुख है, बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है। तो मैंने उनसे यही पूछा कि आपकी प्राइस अपडेट क्या है, क्योंकि अब नया स्टॉक आएगा तो उसमें आपको क्या प्राइस इस वक्त मिलेगी। तो उन्होंने यही जवाब दिया कि फ़िलहाल कंपनी प्राइस 1,25,500 रुपये है, लेकिन उसमें सीन ये है कि जिस वक्त इसकी प्रोडक्शन दोबारा स्टार्ट होगी तो उसमें हमें नए रेट्स दिए जाएंगे। तो नए रेट्स का मतलब आप अच्छी तरह समझते हैं, क्या समझते हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपके ख़्याल में क्या आपको लगता है कि इसकी कीमतें ऊपर जाएंगी, सस्टेन रहेंगी या जो भी 1,000-2,000 पे इजाफ़ा होगा, जो भी आपके जहन के मुताबिक आइडिया बनता है, डू लेट अस नो। और साथ साथ आपने ये भी बताना है कि क्या वक्त आ चुका है कि होंडा CG125 को बस अब बंद ही हो जाना चाहिए, क्योंकि गुज़श्ता 40 साल से हम एक ही मॉडल देख रहे हैं, एक ही मॉडल ख़रीद रहे हैं और एक ही मॉडल चला रहे हैं, नो चेंज एट ऑल। कीमतों में डेफिनेटली चेंज आई है और बहुत ज़्यादा आई है, जो कि मुतवस्सित तबका है 10 बार सोचता है इसे लेने से पहले। तो आपका क्या ख्याल है कि अब वी शुड मूव ऑन, हमें नए मॉडल की तरफ जाना चाहिए जिसमें हमें डिस्क ब्रेक्स, मैं क्लासिक की बात कर रहा हूँ, जिसमें हमें डिस्क ब्रेक्स और EFI की टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ करवा देनी चाहिए होंडा CG125 के मॉडल्स में। जैसे कि इंटरनेशनल मॉडल्स में अभी EFI आपको 125cc में मिल रहा है, ABS ब्रेक्स मिल रही हैं और फ्रंट एंड रियर आपको डिस्क ब्रेक्स मिल रही हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात जो है इंटरनेशनल मॉडल्स में कि वो क्लासिक आपको लगता ही नहीं है मॉडल, वो आपको कम्यूटर भी नहीं लगता, वो बाकायदा एक स्पोर्टी लुक है, न्यू डिज़ाइन है। सबसे बेहतरीन बात जो उसकी EFI होने की वजह से उसकी माइलेज बहुत आउट क्लास है। तो क्या ये वक्त नहीं है कि इस मॉडल को अब स्टफ़ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए और पाकिस्तानी आवाम को कुछ नए डिज़ाइन मुतारिफ़ कराने चाहिए? ऑब्वियसली आपने साथ ये भी मुझे बताना है कि आप होंडा CG125, सबसे पहली बात तो ये है कि इसके क्लासिक मॉडल में कोई चेंज देखना चाहते हैं या आपको ऐसा ही अच्छा लगता है। अक्सर मैं ये सवाल पूछता हूँ तो लोग कहते हैं कि यार ये मर्दों की सवारी है और मर्द किक मारते ही अच्छे लगते हैं। हो सकता है आपको ये मेरी बात झूठी लगे, लेकिन मैं लिटरली गवाह हूँ, मेरे कमेंट्स गवाह हैं इस बात के कि लोग कहते हैं ना जी मर्दों की सवारी है, सेल्फ स्टार्ट हमें नहीं चाहिए, किक के साथ ही मज़ा आता है। तो किक और साउंड ये दोनों पाकिस्तान में इन तबके के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और दैट्स वाई दे प्रेफर होंडा CG125 ओवर YBR, यामाहा YBR 125 पे इसे प्रेफर करते हैं लोग। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, आप ज़रूर बताइएगा। और मेन चीज़ जो आपने बतानी है वो ये है कि किस प्राइस रेंज में आप इसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये सारी जो सहूलियात और फैसिलिटीज़ मैंने आपको बताई जो एक इंटरनेशनल मॉडल में CG125 मॉडल में मिलती हैं, वो अगर CG125 में मुतारिफ़ करा दी जाएँ तो आपका क्या ख्याल है कि किस प्राइस रेंज में वो अफोर्डेबल होगा? मेरा तो ये ख्याल है कि अंडर 2 लाख भी हुआ तो लोग उसी तरह ख़रीदेंगे जैसा हमेशा से होंडा की प्रोडक्ट्स को ख़रीदते रहे हैं। उसकी अहम वजह होंडा CB125F का आना है, जिसकी प्राइस 1,60,000 से भी बहुत ऊपर है और लोग फिर भी ले रहे हैं, हालांकि वो सेम ओल्ड इंजन टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है। इवन देन पीपल डोंट इवन केयर अबाउट इट, बस होंडा लिखा हुआ है होंडा की तरफ से और लोग उस पे पैसे लगाई जा रहे हैं। तो ये होंडा को भी सोचनी चाहिए कि ये बात उनके हक़ में जा सकती है। नया मॉडल इनका बिल्कुल भी फ्लॉप नहीं होगा, वो डेफिनेटली इसको एक मार्केट रिस्क ले सकते हैं लॉन्च करके और पीपल विल डेफिनेटली बाय इट। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी
आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर तो वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और अगेन सेम रिक्वेस्ट, बाइकमैन पीके को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ताकि फ्यूचर अपलोड्स जितनी भी हों आप नोटिफाई हो जाएं। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।